नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कोलैब प्लेटफॉर्म्स एलटीडी को। स्टॉक कोड है BSE 542866। हाँ, इसके हालिया प्रदर्शन पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास कुछ स्टॉक विश्लेषण के आंकड़े हैं। बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि इन नंबरों से कहानी समझी जाए। सही। ये कंपनी दिलचस्प है। मतलब स्रोत बताते हैं कि ये टेक्निकली तो आईटी सेवाएं देती है, कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नाम से। अच्छा। हाँ, पर इसे बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में क्लासिफाई किया गया है, खासकर अन्य वित्तीय सेवाओं में। तो एक तरह से फिनटेक स्पेस में हुई है ना। ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, चलिए बाजार में देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लाइव शेयर भाव अभी है करीब 39.86 रुपए। ओके। और आज इसमें बढ़त भी हुई है करीब 2% की, मतलब 0.78 रुपए ऊपर। ठीक है, 2% मतलब थोड़ी रिकवरी। हाँ, पर यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या? ये अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से मतलब करीब करीब 48% नीचे है। अरे 48%, ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा, BSE पर 11 लाख शेयरों का। 48% की गिरावट, ये तो ध्यान खींचती है। जब इतना बड़ा करेक्शन आता है तो निवेशक अक्सर सोचते हैं कि भाई कंपनी की बुनियादी सेहत कैसी है। सही कहा। तो क्या ये गिरावट एक मौका है या इसमें कोई खतरा है? यहीं पर शायद वो ट्रेंडी लाइन के DVM स्कोर्स कुछ बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्कोर मदद कर सकते हैं। बेसिकली 3 पहलू देखते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मतलब कंपनी की वित्तीय मजबूती कितना टिक सकती है। यहाँ स्कोर है 6500। 65? ये तो अच्छा हुआ ना, मतलब हाई है। हाँ, इसे उच्च यानी हाई माना जाता है। ये अक्सर कम कर्ज, स्थिर मुनाफे, मजबूत कैश फ्लो, इन सब अच्छी बातों का संकेत देता है। अच्छा, तो फिर बुनियाद मजबूत लगती है, लेकिन फिर इतनी गिरावट क्यों हुई? शायद अगला स्कोर कुछ बताएगा। बिल्कुल, अगला स्कोर है वैल्यूएशन का, यानी मूल्यांकन, और यहाँ स्कोर है सिर्फ 22.8100। ओ, सिर्फ 22.8? हाँ, और इसे महंगा माना गया है। महंगा मतलब मजबूत बुनियाद को है पर शेयर महंगा है। एग्जैक्टली। मतलब मौजूदा बाजार भाव शायद कंपनी की असल कीमत से ज्यादा है, या कम से कम बाजार उसे एक प्रीमियम दे रहा है। अच्छा, तो मजबूत लेकिन महंगी। और तीसरा स्कोर वो क्या था? तीसरा है मोमेंटम स्कोर। ये स्टॉक की तकनीकी चाल को मापता है। वो है 59.4100। 59.4? ये तो बीच का सा लग रहा है। हाँ, इसे तकनीकी रूप से तटस्थ कहते हैं, मतलब न बहुत तेजी न बहुत मंदी। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है पर महंगी है, और मोमेंटम अभी न्यूट्रल है। इसीलिए शायद इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर का टैग मिला है, मतलब महंगा परफॉर्मर। ये कुछ वैसा है जैसे कोई बहुत अच्छी चीज हो पर उसके लिए प्रीमियम दाम देना पड़े। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह से क्वालिटी प्रीमियम वाला मामला लग रहा है। बाजार शायद कंपनी की मजबूती, मतलब वो हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर को पहचान रहा है। और इसीलिए वो शायद ज्यादा कीमत देने को तैयार है, भले ही हाल में शेयर गिरा हो। पर जैसा आपने कहा, ये महंगा है, तो फिर खरीदने का सही वक्त चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक मजबूत होने पर भी महंगा हो तो बाजार में जरा सी गड़बड़ भी उसकी कीमत को ज्यादा गिरा सकती है, हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब एनालिस्ट और आम निवेशक क्या सोच रहे हैं? कोई प्राइस टारगेट वगैरह है क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्रोत में किसी एनालिस्ट का प्राइस टारगेट तो नहीं दिया गया है। कोई टारगेट नहीं? नहीं, लेकिन हाँ, एक पब्लिक वोटिंग पोल का जिक्र है जिसमें 86 लोगों ने वोट किया है। अच्छा, 86 वोट। और क्या निकला उसमें? क्या कह रहे हैं लोग? नतीजा काफी, कह सकते हैं, चौंकाने वाला है, खासकर स्टॉक की गिरावट और महंगे वैल्यूएशन को देखते हुए। हाँ, करीब 79% लोगों ने खरीदें कहा है। अरे वाह, 79%! हाँ, और सिर्फ 14% ने बेचे और 7% ने होल्ड करने को कहा है। ये तो काफी अजीब है। स्टॉक 48% नीचे, DVM स्कोर महंगा बता रहा है, एनालिस्ट टारगेट है नहीं, और फिर भी 79% लोग कह रहे हैं खरीदो। क्या ये निवेशक इस महंगे दाम को नजरअंदाज कर रहे हैं या उन्हें कुछ ऐसी उम्मीद दिख रही है जो इन आंकड़ों में नहीं है? मतलब ये भीड़ चाल जैसा कुछ तो नहीं? ये बहुत अहम सवाल है, और यही चीज इस स्टॉक को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और लोगों का भरोसा, हाँ, और दूसरी तरफ महंगा टैग और हाल की भारी गिरावट। स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र था, पर डिटेल्स नहीं थी। शायद वो कुछ और बताते। वो होता तो और क्लैरिटी मिलती। सही। ये आंकड़े हमें तस्वीर का एक हिस्सा ही दिखा रहे हैं,
पूरी कहानी शायद कुछ और हो। तो अगर हम सब कुछ समेटें, कोलैब प्लेटफॉर्म्स एक IT या फाइनेंस कंपनी है, वित्तीय स्थिति मतलब ड्यूरेबिलिटी मजबूत है, हाँ। लेकिन वैल्यूएशन महंगा है और तकनीकी चाल औसत। हाल में भारी गिरावट हुई है, 52 हफ्तों के हाई से काफी नीचे। बिल्कुल। और इन सब के बावजूद पब्लिक पोल ने खरीदने का जबरदस्त रुझान है। सही कहा। ये डेटा एक मिलीजुली, थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर दे रहा है। मजबूत फंडामेंटल्स एक तरफ, महंगा मूल्यांकन और गिरावट दूसरी तरफ। तो फिर इस सब जानकारी के बाद सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़ें? कोई एक सवाल या पहलू? हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जब स्टॉक एक्सपेंसिव परफॉर्मर है और अपने शिखर से इतना गिर चुका है, तो वो कौन से बाहरी कारण या कंपनी से जुड़ी खबरें हो सकती हैं जो न सिर्फ इस महंगे मूल्यांकन को सही ठहरा रही हैं, बल्कि इतने सारे लोगों को खरीदने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। क्या बाजार भविष्य में किसी बड़ी ग्रोथ का अंदाजा लगा रहा है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव जो अभी इन आंकड़ों में नहीं दिख रहा? इस पर गौर किया जा सकता है।